मित्रों, आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद है कि आपका मंगल हो जाए, आपको परमात्मा ही मिल जाए, इतना बड़ा आपका मंगल हो, इसकी कामना, इसका वरदान, ये वरदान है, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद से वरदान हो जाएगा। और ये आशीर्वाद क्या हमको मिल सकता है और किससे मिलता है आशीर्वाद? पहली बात तो क्या हमको मिल सकता है? हाँ, आशीर्वाद हर एक को मिल सकता है। हर एक को ये वरदान मिल सकता है कि उसको परमात्मा मिले, क्योंकि सभी परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा से ही जुड़े हैं, उसी के चट्टे बट्टे हैं। तो जितना भी क्षुद्र क्यों ना हो कोई, वो भी परमात्मा का ही चट्टा बट्टा है, तो उसके पास भी वो क्षमता होगी। तो वरदान सभी को मिला है, आशीर्वाद मिली ही हुई है, मगर लेने के लिए हमारे पास पात्रता है कि नहीं, ये बात है। और कैसे योग्य बने कि आपको वो आशीर्वाद मिल जाए, आप वो कृपा, प्रभु की कृपा जिसको बोलते हैं, आपको मिल जाए, तो इस किस्म की क्षमता कैसी बने आपके भीतर? इसके लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को जानना है। तो फिर पात्र बन के खड़े हो जाना है, तो फिर आपको वरदान मिल जाएगा। तो वरदान को हम उतार सकते हैं, अपने शरीर पे ही उतार सकते हैं, अपने मन पे, अपने जीवन पे उसको ला सकते हैं। उस आशीर्वाद को, उसकी धारा, उसकी गंगा हम पर बरस सकती है ना? तो खड़े होना सीखना है, वह बैठना सीखना है, पात्र बनकर बैठना सीखना है, बस, और कुछ नहीं है ना। पात्र के रूप में बैठना सीखना है। तो उसके लिए पात्रता क्या है? उसके लिए पात्रता ये है कि आप मौन हो जाओ, है ना, आप अज्ञानी हो जाओ। दो बातें, अज्ञानी हो जाओ, मौन हो जाओ, और ये मानसिक द्वंद्व जो है उससे बाहर आ जाओ। मगर बाहर कैसे आ सकते हैं हम? ये बात मुख्य हो जाती है, क्योंकि अगर हम आ सकते हैं तो हम इस वरदान को पा ही सकते हैं। तो सभी लोगों ने इसको पाया होगा अभी तक, क्योंकि अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, ऐसा कोई तालीम, जैसे पुलिस, सेना ये तालीम करते हैं, इस तरह का कोई तालीम है, तो वो तालीम करके हर एक लोग पात्र बन जाते और उनको वरदान मिल जाता। मगर ये पात्रता बनने के लिए कुछ तालीम है नहीं, फिर एक समझ है, बस एक समझ। वो समझ क्या है कि अकर्ता भाव में, अज्ञान में और चुप होकर आप बैठो, तो आपको ये, आपके भीतर ये गंगा उतर जाएगी। अकर्ता होकर, अकर्ता होकर का क्या अर्थ होता कि आप ऐसे बैठो कि आप जैसे हो ही नहीं, है ना, आप जैसे कुछ हो ही नहीं, आपके भीतर कुछ नहीं है नहीं। जो ये बोल रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, या मैंने पहले ऐसे किया था, वह बाद में मैं ऐसा करूँगा, इस तरह सोचने वाला प्राणी भीतर कोई ना हो, है ना। अकर्ता ही हो जाए आप, कुछ ना हो जाए। और कुछ नहीं है तो कौन सोचेगा? फिर सोचने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए। आप ऐसे हो जाओ कि जैसे सोचने के लिए भी कोई बचा नहीं, कौन सोचे? फिर आप ऐसे शून्य हो गए
कि सोचने के लिए कोई आदमी, कोई प्राणी उधर है नहीं, तो आप फिर अकर्ता भाव में आ गए, आप फिर मौन भाव में आ गए। अज्ञान भाव भी यही है। तो इसके लिए कुछ बातें समझनी होगी, जैसे हम इस तरह बैठ सकते कि नहीं सकते। पहली ये बात, हम इस तरह बैठ सकते हैं अकर्ता भाव में, अज्ञान भाव में, क्योंकि मान्यता ही है ना। आपने माना है कि आप जानते हो, तो वो बात आप छोड़ दो। आप जानते हो नहीं, आप जो कुछ भी जानते हो वो शब्द जानते हो, उस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते। हमारा जो ज्ञान है ना, वो सभी क्या है, वास्तविक ज्ञान है नहीं। उस ज्ञान के बारे में कही गई जो बात है, जो शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को हम जानते हैं। और शब्द को जानने से उस चीज़ को जानना नहीं होता। इस दुनिया में हम कितनी चीज़ जानते हैं, हमने सभी चीज़ जान ही लिया ना। कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा आपको कि मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है। इसको पेड़ बोलता है, इसको कुत्ता बोलता है, इसको आदमी बोलता है, इसको घर बोलता है, इसको आकाश बोलता है, इसको पैसा बोलता है, इसको, ये सभी शब्द वो जानता है, मगर उसने बात नहीं जानी है। वो बात के बारे में जो ढप्पा लगाते हैं वर्ड, वो वर्ड उसने जाना है। जैसे उसने जाना है पेड़, तो उसने पेड़ जानकर पेड़ को नहीं जाना। वो पेड़ के बारे में जो नाम ठप्पा लगाया, लिख दिया कि पेड़, वो भी हर एक लैंग्वेज में फ़र्क होगी। अंग्रेजी में वही टी बन जाएगी, है ना, वो ठप्पा फ़र्क किस्म का हो जाएगा। तो वो ठप्पा जो लगाया है, वो ठप्पा आपने जाना, वर्ड आपने जाना, तो वो पेड़ को आपने कैसे जाना, वो तो नहीं जाना। ऐसे हमने जो कुछ भी जाने, जैसे ऐसे भीतर भी हम जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, आत्मा, मुक्ति, ध्यान, आनंद, अवेयरनेस, तो ये जब सब शब्द ही हमने जाना, ठप्पा ही जाना हमने। उस भाव के नाम है, वो उस स्थिति के नाम है। वो स्थिति हमने जानी नहीं है। हमने उस स्थिति को जलाने के लिए जो ठप्पा लगाया, वो ठप्पा हमने जाना, मगर इससे हमारा भीतर भ्रम पैदा हो गया कि हम जानते हैं, है ना। हमको लग गया कि हम जानते हैं। जैसे बाहर भी लगते हैं कि हम जानते हैं ये पेड़ है। दो आदमी मिलते हैं अपरिचित, तो बोलते हैं मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है। तो ये बात तो ठीक है कि क्यों कोई भी किसी को नहीं जानता, ठीक। मगर जब एक बार वो एक दोनों का नाम बता देते हैं, उसके बाद वो जानने वाले हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इसको मैं जानता हूँ। देखिए कितनी मूर्खता है। उसका उसे नाम जाना, उसका ठप्पा लगाया क्या था उस शरीर के आकार का, है। महिला और पुरुष का शरीर जो था, उस पर ठप्पा क्या लगाया था, वो राम, सीता, श्याम, रीता, कुछ भी, वो आपने जाना। उससे जानने से, एक सेकंड में वो एक शब्द जानने से आपने क्या उसको जान लिया। उसके भीतर क्या है, कैसा भाव है, कैसा उसका जीवन है, कहाँ से वो आया, कहाँ वो जाएगा, ये कुछ भी आप नहीं जानते। उसका परिवार में भी कौन है, ये भी आप नहीं जानते हैं। उसका केवल आपने नाम जाना है। उसकी वृत्तियाँ कैसी है, उसका गुण कैसा है, ये भी आपने नहीं जाना। तो ये शब्दों का जानना, ये एक भ्रम देता है कि हम जानते हैं, मगर जानते हम है नहीं। तो हमारा ज्ञान ऐसा ही है। अध्यात्म के नाम पर भी जो हम शब्द सुनते हैं, ये शब्द के नाम ही हम जानते हैं। इस शब्द के जो संकेत है, जिसको सिग्निफाइड किया गया, तो उसको हम नहीं जानते, क्योंकि हम उस शब्द में ही फंसे हुए हैं। हमको शब्द के आधार पे ही हम जान सकते। शब्द ना हो तो हम जान नहीं सकते। जैसे किसी के पास लैंग्वेज है नहीं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो कुछ भी नहीं जानता। इसको पेड़ बोलते हैं, ये भी नहीं जानेगा। इसको आदमी बोलते हैं, ये भी नहीं जानेगा। तो कुछ भी वो नहीं जानेगा जिसके अंदर वो लैंग्वेज नहीं है। वो तो वो लैंग्वेज, जैसे आप चाइना के किसी गांव में चले गए, जहां उनकी भाषा आपको समझ नहीं आती, आपकी भाषा उनको समझ नहीं आती, तो आपको चाइनीज भाषा
में आप सोच नहीं सकते। चाइनीज़ भाषा से आपको कुछ पता नहीं लग सकता, आपको वो पेड़ भी क्या है उसको भी आपको पता नहीं होगा, है ना। चाइनीज़ में क्या बोलते हैं वो पता नहीं होगा, आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो तो आपको पता हो। तो उस लैंग्वेज को आप नहीं जानोगे तो उस लैंग्वेज के ठप्पे को भी आप नहीं जानोगे, तो एक ज्ञान ही आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ जाते हैं, ताकि ज़्यादा लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं वो जानो, तो वो समझते हैं कि उसने ज़्यादा जान लिया। तो इस रुख को वृक्ष भी कहते हैं, ट्री भी कहते हैं, है ना, तो पेड़ भी कहते हैं। तो और सारी कितनी भाषा है, 10,000 भाषा है कोई, तो 10,000 इसके शब्द होंगे, है ना। तो जो जितना शब्द किस भाषा में क्या बोलता है इसको जानेगा वो विद्वान कहलाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा जाना इसको, ये बोलेंगे। तो शब्द ज़्यादा जाने भाई, उससे उसको क्या बोलते हैं, शब्द आपने ज़्यादा जाने, मगर वो है क्या आपने वो जाना नहीं है। तो इसीलिए अज्ञान में रहना है। ज्ञान एक झूठ होता है, हम जानते नहीं हैं, जान भी नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए हमारे पास क्षमता ही नहीं है, हम छोटे हैं, हमारा मन और छोटा है, और उसके लॉजिक, उसका तर्क चिंतन बुद्धि विवेक जो है वो और भी छोटा है, बहुत कम ही है। तो उससे हम इस विराट आकाश को, विराट परमात्मा को हम जान नहीं सकते, और ये परमात्मा जानने के लिए बना भी नहीं है। कोई भी चीज़ जानने के लिए ही क्यों बने, जीवन जानने के लिए नहीं बना है। तो इसलिए इसको ना जानकर आपने कुछ गलत नहीं कर लिया, है ना। जैसे आप खाना खाते हैं तो जानना आवश्यक नहीं होता है कि आपने किस दाल का सेवन किया, सब्जी का नाम क्या था, वो भी आप नहीं जान सकते हैं, तो भी जानने के लिए आवश्यक है ही नहीं। आप उसको भोगने के लिए ले रहे थे, भूख मिटाने के लिए आप उसको ले रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं वो जानना आपको है नहीं। तो ज्ञान का कुछ मूल्य होता नहीं है। जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप इसको जानो, जीवन तो इसलिए मिला है कि आप इसको भोगो, इसके रहस्य पे आप प्रवेश कर जाओ, इस आनंद में डूब जाओ, इसका स्वाद लो, इसलिए जीवन मिला है। जैसे पेड़ में फल लग जाते हैं, कितने स्वादिष्ट फल होते हैं, तो वो फल इसीलिए नहीं फला है कि आप इसका विश्लेषण करो कि इसके अंदर क्या है, कौन सा इसमें तत्व मिला है, रसायन क्या क्या हैं, पदार्थ कितने हैं इसमें, गैस कौन सा है, और इसमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन्स। तो ये सब चीज़ें अध्ययन करने के लिए और जानने के लिए वो आप पैदा नहीं हुआ, वो तो इसीलिए पैदा हुआ कि आप समझदार हो, इसको आप खा लो, है, इसको आप खा लो और आनंद ले लो, तो इसलिए वो मिला है। तो जीवन का सत्य यही है कि परमात्मा भी इसीलिए मिला है कि आप उसको भोग लो, आप उस पे डूबो, आप उसका मज़ा लो। तो इसीलिए जीवन मिला है, परमात्मा भी इसीलिए मिला है। तो परमात्मा को जानना नहीं है हमको, परमात्मा को तो भोगना है ना। तो वहाँ पर जानने चलोगे तो आप कभी भोग नहीं पाओ। जैसे आपको आँप मिल गया और आप उसको जानने लगे, और ये बोल दिया कि जब तक नहीं जानूंगा कि इसके अंदर क्या है तब तक मैं इसको नहीं खाऊंगा, और आप अध्ययन करने जाओगे, उसके परीक्षण करना जाओगे, तो आप 2 दिन में सड़ जाएगा और खाने योग्य भी नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसा ही है, हो रहा है। हम भी इस परमात्मा को, इस ध्यान को, इस ज्ञान को जानने के लिए चले हैं, है ना, और परमात्मा को भोगने के लिए बच रहे हैं, परमात्मा से बच रहे, उसका स्वाद लेने से बच रहे हैं। और परमात्मा सड़ जाने वाली चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए वो लगातार होती रहती है। आप जब भी जानो, जब भी आप जानो तभी आप इसका स्वाद ले सकते हो। वो फल वहाँ पर रखा है और कभी नहीं सड़ेगा, कभी नहीं गलेगा, नहीं। तो जब भी आप इसको खाने के लिए
खड़े हो जाओ तभी आप इसका मज़ा ले पाओगे। मगर इसको जानने के लिए आप चलोगे शास्त्रों में, गुरुओं ने क्या कहा, और उस ये जानने के लिए ध्यान कितना करना होगा, और ये क्या बोलते हैं नियम प्राणायाम प्रत्याहार क्या होता है, तो इस तरह की बातों पर आप चले जाओगे तो वो फल तो वहाँ पर रहेगा ही, आप उसका कभी सेवन नहीं कर पाओगे। आप सभी कुछ छोड़ दो, सीधे ही उसको घटक जाओ। खास बात तो ये है, बुद्धिमान तो ऐसा ही व्यक्ति है। बुद्धिमान हम किसको बोलते हैं? जिसने पहचान लिया ये आप है तो वो सीधे ही उसको गटक लेगा, उसको काट के खा जाएगा। जो बुद्धिमान नहीं है वो सोचेगा, और भी मूर्ख है तो उसका अध्ययन करने में चला जाएगा, है ना। तो जीवन हमारे लिए इसलिए नहीं मिला कि ये हमको कुछ समस्या में डाल दे, है ना। आप इसीलिए आपको नहीं मिला कि आपको कुछ समस्या में डाल दे, कि आप इसको अध्ययन मनन करने में लग जाओ और बहुत साल तपस्या कर लो इसको जानने के लिए, इसलिए वो नहीं मिला है। वो तो आपको समस्या में डालना नहीं चाहता, वो बल्कि आपको खुश करना चाहता है। आपके भीतर एक मीठा सा स्वाद का अनुभव कराने के लिए और आपको खुश करने के लिए वो है। परमात्मा भी आपको खुश करने के लिए, ठीक है, आपको दुख देने के लिए वो है नहीं। तो इसके अध्ययन में लगने के कारण हम कर्ता हो जाते हैं। कर्ता का ये भी अर्थ होगा कि हम अपने को ये मानेंगे कि मैं कर सकता हूँ, परमात्मा से मैं मिल सकता हूँ, ये सोच के वो प्रयास करेगा। तो लोग कितने प्रयास करते हैं आप देखे होंगे। कोई 15-20 साल से एक ही जगह पर आसन में बैठा है। ऐसे भी साधु होते हैं, चिड़ियाँ घोंसले बना देती है उनकी दाढ़ी पर, फिर भी वो पता नहीं होता है उनको। तो लीन होते हैं एक ही आसन पे, तो इतनी तपस्या वो कर रहे हैं। बहुत लोग उपवास में बैठे हैं, बहुत कम अन्न लेते हैं, लेते ही नहीं, अपने शरीर को भूख से तड़पाते हैं। देखिए भाई कितनी अनूठी बात है। शरीर इसलिए मिला था कि इसमें स्वादिष्ट भोजन डाल दो और इसका मज़ा लो खाने का, इसलिए ये शरीर मिला था। और आपने क्या कर दिया, इसको भूखा मार दिया। आपको मिला था आप खाने के लिए, और वो आप क्या कर रहे हैं, भूखे बैठ रहे हैं, है ना। तो ये जो परमात्मा के पाने के नाम पर जो भी चलते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी, ये सब ऐसी ही बात है, वो मूर्खता ही है सब। तो सीधे ही परमात्मा से जुड़ जाना है, तो उसी को बोलेंगे वरदान। वो हमारे पास वो क्षमता सभी के पास है, इसलिए वरदान है, ये सभी को मिलता है। और वो पात्रता जिसके पास होगी, जो अपने को अकर्ता जानेगा और ये नहीं बोलेगा कि मैं जानता हूँ, और ज्ञान जो भी सीखा है वो ऐसा ही ज्ञान सीखा है। ठप्पा जो लगाया था वो ठप्पा, उसको हमने जाना था, वर्ड्स को, चीज़ों के हमने जाना नहीं था। तो इसलिए इसमें मैंने अपने को बोल दिया था कि मैं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो हमने बना लिया अपने को, मैं बोल दिया था। और किसके आधार पर बोला था? वो ज्ञान के आधार पर बोला था। हमने अपने को मैं जो माना हुआ है, वो माना हुआ, वो एक शब्द जो हमने दे दिया मैं अपने को, वो एक लैंग्वेज की बात है, वो ज्ञान की शब्दों की भीतर की बात है, वो डिक्शनरी की बात है। इसलिए हम डिक्शनरी के मैं हैं वास्तव में, है ना। हम जो मैं हैं वो असली में है नहीं, वो डिक्शनरी के मैं है। मैं हम अपने को बोलते हैं और भीतर मैं का फीलिंग होता है, तो वो मीनिंग है, उसका अर्थ है भाई, उसका वो अनुभव में आता है, तो वो डिक्शनरी का ही मैं है। तो हमने कैसे जान लिया कि मैं हूँ? हम अपने को मैं बोलेंगे, अपने शरीर को, अपने मन को, तो हमने एक बात तो मान ही ली कि हम जानते हैं
हम जानते हैं इसलिए तो मैं बोले। अगर हम ये बोलते कि मैं नहीं जानता तो मैं भी बोल नहीं सकते अपने को, है। मैं अपने को मैं बोलना तभी संभव होगा जब आप जानते हैं, आपको पता हो बात। और आपको ये बात कैसे पता हुई, है ना। हम तो अज्ञान में होते हैं, जानना तो होता नहीं है। तो इसलिए अपने को मैं बोलना और मानना ये कर्ता भाव से आता है, ये अज्ञान से आता है, ये शब्दों के जाल है। वो अपने को ज्ञानी मानने वाला जो व्यक्ति है वही बोलता है अपने को मैं, है। ज्ञानी हो गया ना, अपने को मैं बोलकर वो ज्ञानी हो गया। हमने अपने को ज्ञानी मान लिया। और कैसे ज्ञानी मान लिया? शब्दों के सहारे अपने को ज्ञानी मान लिया। तो हम ज्ञानी हुए नहीं। तो असली ज्ञानी होना चाहते हैं तो उस ज्ञान को आप छोड़ दो, अपने को ज्ञानी मत बोलो, बच्चे जैसे हो जाओ। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो अपने को मैं भी नहीं बोलते। जितना बड़ा होगा उतना अपने को मैं बोलता जाएगा। जितना छोटा होगा तो उसको वो अपने को मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि अपने को मैं बोलने के लिए ज्ञान उसके पास है नहीं। आप देखिए कितना अनूठा है। मैं बोलने के लिए भी हमारे भीतर हमको मैं ज्ञानी हूँ बोलना आवश्यक होगा, तभी हम अपने को मैं बोलेंगे। तो अपने को मैं बोलकर बैठे हैं तो आपको वरदान नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि तब तो आपने अपने को ज्ञानी घोषित कर दिया, तो आपको क्यों मिले फिर? आप अपना जीवन खुद ही बनाना चाहते हैं, आप ज्ञानी हो, आप हो, है। तो फिर आप होते रहो, आप जानते रहो, आपको वरदान क्यों मिले? वरदान तो उसी को मिलेगा जो इस तरह बैठेगा कि मुझे पता नहीं कुछ भी, और मैं हूँ ये भी मेरे अज्ञान से बना है, इसको मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो इस भाव दशा में जो बैठेगा और वो चुप हो जाएगा फिर, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। बोलने के लिए शब्द आवश्यक होना चाहिए, और शब्द के आप पीछे सरक गए। शब्द को तो आपने छोड़ ही दिया, है ना। आपने ये बोल दिया कि अब ये भी शब्द है सब, और मैंने अपने को ज्ञानी मान लिया था वो भी शब्द के ही कारण, तो इसलिए अब शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। तो आप अकर्ता भाव में आएंगे तो आप मौन में आएंगे फिर, है ना। शून्य में आएंगे, आप ना कुछ में आएंगे। तो जब उस स्थिति में आएंगे तभी वो परमात्मा आप पर बरसेगा, तभी आप पात्र बन गए, है। क्योंकि ये परमात्मा का स्वभाव है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा का लेना देना है नहीं। परमात्मा अमृत है, वो ब्यूटी है, सौंदर्य है। इसलिए सौंदर्य जहाँ होगा वहीं ये भी मिलेगा। और अपने को मैं बोलना एक कुरूपता है। जितना आप अपने को मैं बोलेंगे, अपने को ज्ञानी बोलोगे, घमंड दिखाओगे, अकड़ के जाओगे, तो उतना कुरूपता है वहाँ, है ना। तो परमात्मा से मिलना हो नहीं, इतनी सुंदर चीज़ इतनी कुरूपता में मिल नहीं सकेगी। तो ये इतनी कोमल चीज़ है, इतनी सौंदर्यपूर्ण चीज़ है कि आप सौंदर्यपूर्ण ढंग से बैठो। और अपने को अज्ञानी मानकर बैठना एक सौंदर्यपूर्ण ढंग है ना। आप ईमानदार हो गए ना। आपने जो भी भ्रम के कारण माना था कि मैं जानता हूँ, तो उसको आपने छोड़ दिया और ये बोल दिया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप सौंदर्यपूर्ण हो गए, ईमानदार हो गए ना आप। ईमानदारिता, सरलता ये परमात्मा का स्वभाव। ईमानदारिता, सरलता, ग्राहकता, है ना, अहोभाव, तो ये परमात्मा के गुण है। इस भाव में जब आप आओगे तब आपको ये वरदान मिल सकता है। मित्रों, इस भाव में आप आने के लिए
कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।